संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सिमी आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंत शुक्राना आज की इस रहमत का, उनके बुलावे का, उनके बड़े मंदिर का, उसके सेवकों का, मेरी प्यारी साथ संगत, मेरे गुरु के बच्चे, इस पूरे परिवार का। इट्स अ ब्लेस्ड डे टुडे। बहुत हर्षोल्लास का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आई एम सो ग्रेटफुल गुरु जी महाराज ने ये अपॉर्चुनिटी दी। उनके चरणों में अपने दिल से, उनके तहे दिल से उनका शुक्राना कर सकूं। उनकी रहमतें जो बेअंत है, जिनको बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी इन माय ओन हम्बल वे मैं अपने मालिक को कह सकूं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम। हमारी बाह पकड़ने के लिए, हमें अपनी हजूरी में बिठाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना में सच्चे बादशाह। नानक उस समान तीरथ नहीं कोई। सबसे बड़ा तीरथ गुरु के चरणों में, उसके आगे नतमस्तक होना, गुरु के दिखाए मार्ग पे चलना, उस अकाल पुरख को, उसकी शक्ति को, उसकी रहमतों के बियॉन्ड जाके, अपनी भूख के बियॉन्ड जाके, उससे आगे जाके उस वाहिगुरु को पहचान पाना कि हमने कितनी बड़ी शक्ति देखी है। उसने हमारा हाथ पकड़ा है, हम उसके काबिल बन जाए। सो इस प्रेयर के साथ में अपना सत्संग शेयर करते थे, गुरु महाराज हम आपके काबिल नहीं है, बट आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना। वी आर लॉस्ट विदाउट यू, वी वर लॉस्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपने कृपा करी है, आप हमें ना देखें, आप अपना बिर्द पहचाने। आप इतने बड़े हो, इतने मेहरबान हो, हमारे अंदर हमेशा आपकी अखंड ज्योत जलती रहे मेरे सच्चे पातशाह। हम आपसे कभी ना पूछे। आपका पूरा गुरु परिवार आपके आगे ये अरदास करता है सच्चे पातशाह, हमें अपने साथ जुड़े रखना हमेशा हमेशा के लिए। गुरु जी के साथ जो मेरी सबसे बड़ी मेरे को जो ब्लेसिंग मिली, वो ये थी कि गुरु जी ने जैसे डर खत्म कर दिया। उन्होंने जैसे ही गिवन विंग्स टू फ्लाई। वो जो इंसान अंदर से डरा डरा रहता है, अंदर से घबराया रहता है, अकाल पुरख के दर्शन करने के बाद आप एक तरह से भय मुक्त हो जाते हो। आपको ये समझ आ जाता है कि अगर मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा है उसकी रहमत है, और अगर मैं किसी मुश्किल से निकल रहा हूं तो ये भी मेरी क्लिनजिंग हो रही, ये भी मेरे अकाल पुरख का जो एक हुक्म है जो मेरे लिए फायदेमंद है। जैसे कहते हैं आमले को खाते हो तो वो कड़वा लगता है एक बार, बट वो आपके लिए सेहतमंद होता है। उसी तरह द लॉर्ड हिमसेल्फ, इफ ही डिसाइड्स टू मेक यू गो थ्रू एनी डिफिकल्ट टाइम्स, वो भी आप उनको सब माथे पे रख के आप उस वक्त में से निकल जाते हो। गुरु कुम्हार गुरु कुंभ है, शिश कुंभ है, गट गट फाटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। वो हमें चोट भी देता है लेकिन हमें संभाल भी ले। इतनी रहमतों से निवाजा मालिक ने, मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी का हर दिन शुक्राने से भरपूर है। एंड एट द सेम टाइम गुरु इतने मजेस्टिक हैं, इतने सुंदर हैं, इतने बेअंत हैं और इतने सिंपल है। परमात्मा का रास्ता सिंपलिसिटी का रास्ता है। उन्होंने सिंपलिसिटी दिखाई, सादगी सिखाई,
श्रद्धा सिखाई, सबूरी सिखाई, सिंप्लिसिटी, सरेंडर, सब्र, पेशेंस। He took me away from the path of rituals. ये जो कर्म कांड है उससे हटा दिया उन्होंने और श्रद्धा की तरफ ले गए, विधि से विश्वास की तरफ कि किस तरीके से किया जाता कोई परवाह नहीं, पर प्यार से कर रहे हो, स्नेह से कर रहे हो, सरेंडर से कर रहे हो, तो मैं वही हूं तुम्हारे साथ। सो जो मेरे को गुरुजी मेरे महाराज ने सिखाया, आई शेयर इट विथ यू। जो पहला लेसन उन्होंने मेरे को दिया, उन्होंने बताया कि मैं तो हाजिर नाजिर हूं, तो मेरे को लैंड ही लोड नहीं है। यू डोंट हैव टू कम टू द प्लेस वेयर आई रिजाइड इन बॉडी। तो कभी जाने का जी करता था उनके पास दिल्ली में जब वो थे, तो जो लेसन्स उनसे मिले वो ये थे कि मैं तो एवर परवेजिव हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, तो मुझे जहां पुकारेगा, दिल से पुकारेगा, विश्वास से याद करेगा, मैं तेरी हर बात सुनूंगा, मैं उसका हल निकालूंगा। सो इतनी मिलियंस ऑफ टाइम्स मेरे पास, मतलब इफ आई ट्राई टू प्रूव इट, मेरे पास इतने इंस्टेंसेस हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी उनकी रहती हैं, उनका क्या बयान करूं। जब मैंने उनको याद किया दिल से, वो मालिक मेरी उसी पल ऐसे, मतलब भोली अरदास को अकाल पुरख ने एक पल में लगाया पूरा करने में, रास्ता दिखाया, बात पकड़ी, हर जगह पे उन्होंने अपने बच्चों का साथ दिया। सो पहली बात यह है कि गुरु सिर्फ फिजिकल बॉडी में नहीं, गुरु तो आज सच जुगात सच है, भी सच नानक होसी भी सच। उसने कहाँ जाना, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। My journey with Guruji, this physical journey in this birth, started in 1997 in Chandigarh. गुरुजी के बारे में मैं सुन तो बहुत देर से रही थी, पर मेरी को साधु संतों से थोड़ा परहेज होता था, क्योंकि हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, द नेम ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो मैं थोड़ा दूर ही रहती थी। तो मैं तब तो गुरुजी के पास नहीं गई, बट जब उनका हुक्म था, जब मेरा वक्त था, तो मैं गुरुजी के पास 1997 अराउंड सितंबर अक्टूबर उनके पास पहुंची। और मेरा ब्रदर उस समय बहुत बीमार हुआ। वो he was just in his 20s and newly married and had been blessed with a baby. And खेलते खेलते उसको हिप में दर्द हुई है और उसने डॉक्टर को दिखाया है, एंड करते करते पता चला कि उसके हिप में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो रही है। ही सफर्स फ्रॉम अ वेस्कुलर नेक्रोसिस, जो ज्यादातर वो लोगों को होता है जो ज्यादा स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, और हमारे घर ये दोनों चीजें ही नहीं थी। तो वी वर क्विक सरप्राइज कि ये कहाँ से आ गई बीमारी, और डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, बस आप ऐसा करें कि आप क्रचेस लेके चलो या व्हीलचेयर में बैठो और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो। तो एक एक्टिव लाइफ जो एक यंग बॉय की होती है, जो बहुत एनर्जेटिक है एंड एडवेंचर लविंग है, वो सारी लाइफ उसकी एकदम उन्होंने समेट के सीमित करके रखी कि बहुत कम अपने जॉइंट्स के ऊपर तुम जोर डालोगे, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि कितनी हिप रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। और उस प्रॉब्लम का ये भी कहते थे कि वो एक जॉइंट से दूसरे में चली जाती है, तो वो धीरे धीरे एक बहुत डिपेंडेंस की लाइफ हो सकती है किसी की। ये सुनने के बाद हमारे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। माय ब्रदर वाज इन हिज 20s, तो मेरे पेरेंट्स को समझ ना आए कहाँ जाए, देश विदेश के डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, बट वही बात सुनने को मिल रही थी कि आराम करो, बस ज्यादा घूमना फिरना नहीं, चलना नहीं।
उस टाइम पे मेरे अंकल ने हमको गुरुजी का रास्ता दिखाया, हमें गुरुजी के पास वो लेके आए, और उनको भी परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग, जिन्होंने हमें अपने मालिक तक पहुंचाया। और जब गुरुजी के संगत में आए, उनकी चरणों में हमने उनके आके बैठे और उनके दर्शन किए और उनके सत्संग सुने, महिमा सुनी, तो हमें एक ये तसल्ली होने लगी कि हम सही जगह पे आ गए। मेरे मदर बहुत पाठ करते थे, तो वो जब मेरा ब्रदर बीमार हुआ तो मम्मा ने कहना कि हे नानक जे तू है तो मैनू बोड़। और गुरु जी के हमें उनका सहारा मिला, उनकी ओट मिली, और गुरु जी की संगत में सारे दुख कटते गए। ब्रदर मेरे, जिसको डॉक्टर्स कहते थे कि तू पूरा एक डिपेंडेंस की लाइफ का तेरे को देखनी पड़ सकती है, वो लड़का वो अमेरिका जाना चाहता था अपनी, ही इज एन इंजीनियर एंड ही वांटेड टू डू हिज एमबीए फ्रॉम यूएसए। तो गुरुजी की रहमत से वो वहां गया, अपने परिवार के साथ वहां रहा, उसकी कनाडा की इमिग्रेशन आ गई। और जब वो यूएसए से कनाडा जा रहा था तो वो अपने क्रचेस पीछे फेंक गया, जो कभी कभी यूज करता था, कभी स्टिक यूज करता था, कभी ज्यादा दर्द होती थी तो क्रचेस यूज करता था। वो अपनी क्रचेस अमेरिका में फेंक गया कि जो मालिक मेरे को यहाँ तक लाया है, जिसने मेरी एमबीए कराई है, जो डॉक्टर्स को उल्टा कर देता है उनके कहे को, मैं उसके सहारे पे जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मेरे को किसी सहारे की जरूरत नहीं। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स माय ब्रदर नेवर यूज्ड एनी हेल्प। उसको मेरे सच्ची पातशाह की ऐसी रहमत रही है, उसको किसी का सहारा कभी नहीं लेना पड़ा। तो जिस बंदे का कोई गॉडफादर नहीं, बाहर कोई कुछ नहीं, अकेला गया है वहां पे, उसको गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब बख्शी। मेरे मदर को दिखाया था पहले ही अपनी संगत में बैठे हुए, ये वहां की बात है, सुधा विला की, जो एम्पायर स्टेट में। तो वहां पे ममा एक बार बैठी थी और वहां पे कोई पॉलिटिशियन आए, तो वो गुरुजी के पास आके बैठे और उन्होंने गुरुजी के चरण दबाने शुरू कर दिए। तो गुरुजी को देख के मम्मा के मन में वहां पे आया कि गुरुजी, ये बड़े लोग हैं तो आपके पास बैठ सकते हैं, मेरा बच्चे को भी ठीक करो, और मेरे को कब आप ये मेहर करोगे कि मैं आपके चरण छू सकूं। तो गुरुजी मेरे मम्मा को दिखाते हैं कि मेरा ब्रदर कनाडा में बहुत अच्छी जॉब पे है, ही इज लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, और वो बहुत खुश है। और मेरे मम्मा को कहते हैं, तेरे पुत्र नु मैं वो दिता है जेड़ा एदे पुत्र नु दिता है, जो रहमतां मैं तेरे पुत्र नु दिती है, एदे पुत्र नु नहीं दिती है। तो वो गुरु महाराज किस किस तरीके से आपको दिखाते हैं, किस किस तरीके से आपको निवाजते हैं उन चीजों का, जिनका, उन रहमतों का, जिनको आप सोच भी नहीं सकते। वो पर्दे टकदा है, वो सच्चा पातशाह एक जोत सदा सदा उदियां वटियाइयां, क्या इसका शुक्र अदा कर सकते हैं, हमारे पास तो वो लफ्ज, वो जबान ही नहीं। सो वो माय ब्रदर वेंट ऑन, वो रिसेशन का टाइम था 2008 के करीब आई थिंक, वहां बड़ी रिसेशन थी यूएस में भी, कनाडा में भी। बट उस वक्त जिसको मालिक थे उससे कौन ले सकता है, लोगों की नौकरियां जा रही थी और इसको इतनी अच्छी जॉब मिली वहां पे। एंड ही वेंट ऑन टू ट्रैवल द वर्ल्ड, प्रैक्टिकली वो हर जगह जा चुका है। ही इज बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट जॉब, उसको बड़ी रहमतों से बख्शा है, आगे भी उसकी हमेशा उसका हाथ पकड़े रखें। इसी तरह मेरा ब्रदर एक बार मॉन्ट्रियल में था और उसको ही हैड कम देयर फॉर अ मीटिंग, एंड वो जाने लगा मीटिंग के लिए। तो एज ही लेफ्ट द होटल एंड गॉट इनटू द कैब, ही हैड अ सिवियर स्टमक एक, इतनी ज्यादा थी कि he couldn't breathe, and he directed the cab towards the hospital, and when he went there he was told that he had a swollen appendix. तो वो डॉक्टर ने बोला कि ये तो हम आपको एडमिट कर लेते हैं, सर्जरी का टाइम बताते हैं,
बट आपका अपेंडिक्स बहुत ज्यादा swollen है एंड आफ्टर दे डिड द सर्जरी आई थिंक आफ्टर द डे जब उसको डिस्चार्ज करने का टाइम आ रहा था तो वो उससे डिस्चार्ज ही नहीं करते। और ये इस समय की बात है जब गुरुजी अपना चोला त्याग चुके थे। लेकिन हमने मेरे ब्रदर को कभी नहीं बताया था, हमें लगता था उसकी शक्ति है, उसको हमारे मुंह से, क्योंकि गुरु तो सदा सदा है, वो कोई एक बॉडी को तो सीमित है नहीं है। तो वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट कि उन्होंने चोला त्याग दिया। एंड आई थिंक इन माय ब्रदर्स माइंड जब उसको डॉक्टर्स डिस्चार्ज नहीं करते थे तो उसने एक दिन उनको पूछा कि मुझे हफ्ता हो गया, आप मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि जब हम आपके टेस्ट करते हैं तो हमें शेडोज दिखाई देती हैं जो होनी नहीं चाहिए, सो वी आर अ लिटिल वरीड, जब तक ये क्लियर नहीं आते आपके रिपोर्ट्स तब तक वी कैन नॉट डिस्चार्ज यू। एंड माय ब्रदर वाज वरीड बिकॉज ही वाज आल्सो अनकंफर्टेबल इनसाइड। उस रात उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरी वाइफ दूर बैठी है, बच्चा मेरा बहुत छोटा है, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप इंडिया में बैठे हैं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ मॉन्ट्रियल में, मेरी सहायता आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैनू रख ले, मेरे पे मेहर कर, मेरी तकलीफ दूर कर। अरदास करते करते मेरा भाई सो गया और सपने में उसके गुरुजी महाराज आते हैं और वो क्या लाते हैं, वो उसके लिए प्रसाद लेके आते हैं, लंगर लेके आते हैं। वो उसको बिठा के लंगर खिलाते हैं, प्रसाद दाल सब्जी जो भी लाते हैं वो उसको खिलाते हैं और मेरे ब्रदर को खिला के तसल्ली करा के चले जाते हैं। When he wakes up in the morning, he asks the doctor कि डॉक्टर कब करोगे मेरे को डिस्चार्ज, कोई टेस्ट करने हैं? तो वो कहता नहीं आज नहीं करने, बट थोड़ी देर में दे व्हील इन यू नो द मशीनरी फॉर हिज टेस्ट और वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और वो सारी क्लियर होती है। वो डॉक्टर्स जो उसको डिस्चार्ज करने से डर रहे थे उसी दिन उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये कौन है जो देह में रह के और आकार रूप, निराकार रूप हर जगह 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 में समाये है। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन तेरे संग सहाय। तो ये जो है परमात्मा, ये राम, ये हमारे साथ वहां पे जहां हमारे माँ बाप, हमारा कोई अपना मीत सखा, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका सहारा ना ले तो हम किसकी तरफ देखें? इतनी बड़ी शक्ति हमें साक्षात अकाल पुरख के दर्शन हुए, उनके चरणों में बैठने को मिला, उनके डायरेक्शंस, उनके रास्ते दिखाई दिए, सिखाए हुए जो उनके हैं, उनके मुख से वो वाक सुने, हम उसकी कदर जाने, हम उस सच्चे पातशाह को कभी लाज ना लगाएं, हम उसको अपनी रूह में बसाएं, हमारा जीता जागता हर पल उसके साथ जुड़ा हो, हमारे रोम रोम में वो समाये, क्योंकि जहां वो बचाता है, जहां वो आता है, वहां कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी में हर दिन का शुक्राना है उसका। मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। एक बार मेरे को याद है जब मेरे ब्रदर के को हम डॉक्टर्स को दिखाते थे तो मेरे मम्मा बहुत अपसेट थे क्योंकि डॉक्टर्स अच्छा नहीं ज्यादा बोलते थे। तो गुरुजी के संगत में ही बैठे थे हम लोग उधर एम्पायर स्टेट में। तो मम्मा ने अरदास की गुरुजी के आगे कि तो मेरे बेटे को रख। तो कहते ठीक से करता, रोनी क्यों है, ठीक से करता। तो मम्मा कहते गुरुजी जी ठीक करता। ये मेरे मम्मा को गुरुजी की आवाज आई है, वो सामने बैठे हैं सिंहासन पे, हम लोग संगत में बैठे हैं, ये मेरे मम्मा के अंदर की बात चल रही है गुरुजी के साथ। ये वर्बली वो उनको कह नहीं रहे, मन में उनको अरदास कर रहे हैं। तो उनको आवाज आती है गुरुजी की, रोनी क्यों है, ठीक से करता है। तो मम्मा कहते गुरुजी जी ठीक करते थे, डॉक्टर भी तो कहन कि वो ठीक है। तो उस वक्त मम्मा क्या देखते हैं, मम्मा कहते हैं आप उस पर मेहर करो। तो गुरुजी मम्मा क्या देखते हैं कि सारी संगत वहां से कोई नहीं है। उस एम्पायर स्टेट का जो हॉल था जहाँ पे हम सब संगत बैठती थी, सिर्फ गुरुजी का सिंहासन पे गुरुजी विराजमान है,
साइड पे सीढ़ियों के पास ऊंची जगह पे मेरा ब्रदर बैठता था, वो है। और संगत में अकेले मेरे मामा बैठते हैं और कोई नहीं है। गुरुजी सिंहासन से उठ के आते हैं, मेरा ब्रदर और मामा खड़े हो जाते हैं। गुरुजी अपने हाथ खड़े करते हैं और उनके हाथों से सिल्वर रेज निकलती हैं, जो वो मेरे ब्रदर के ऊपर पूरे टॉप टू बॉटम उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी बाजुओं पे, उसकी छाती पे, उसकी लेग्स पे, पैरों की तरफ। फिर उसको कहते हैं घूमने को। फिर उसकी पूरी बॉडी पे वो रेस डालते हैं ऊपर से नीचे तक। और फिर मेरे मामा को दिखाते हैं कि मैं तेरे पुत्र में नवी जिंदगी दे, नवी गड़वी लेके आओ कल, उन्हें ब्लेस करवाना। मीनिंग दैट आई हैव गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू योर सन। मेरा ब्रदर भोपाल गया था काफी साल पहले से, अबाउट 7-8 years ago। तो उसको कई फ्रेंड्स, क्योंकि वो गुरु जी का फॉलोअर है, तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि यहाँ पे भी बहुत महापुरुष है, तुम उनके पास चलो, उनके भी दर्शन कर लो। तो उनकी जिद पे वो उनके पास गया, और जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, वो मेरे ब्रदर को देख के कहते हैं, और तेरे उत्ते तो बहुत बड़ी शक्ति का हाथ, तेरे ऊपर तो अकाल पुरख का हाथ है, तेरे को उसने इतना बचाया, उसने तेरे को इतना दिया है, दस तू उन्हें वापस की कीता। हम झोलियां भर भर के अपने अकाल पुरख से लेते हैं, जिनको जिंदगी दान हो गई, जिनको घर, वो घर हमारा जो एक धागे से उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जो हम ऑसिलेट कर रहे थे, वो जिंदगी हमें बख्शी, मेरे वीर को सेहत बख्शी मेरे अकाल पुरख ने। और हमने उसको क्या वापस किया, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि वो हमें इतना देता, हम उसको देने के काबिल क्या है। सजावटें उसको नहीं चाहिए, गिफ्ट्स उसको नहीं चाहिए, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ? हमने प्रेमा भक्ति, if we can love him back, if we can say thank you to him, if we can learn to trust him and to surrender to him, कौन कर सकता था? सारी जिंदगी का पैसा कमाया, सारे कॉन्टैक्ट्स, सारा नेटवर्किंग, कुछ काम नहीं आया। जब बीमार हुआ भाई तो सिर्फ अकाल पुरख काम आई, उसकी रहमतें काम आई, उसकी बख्शिश काम आई, उसकी असीस काम आई। सो माय रिक्वेस्ट इज फॉर ऑल ऑफ अस कि सुबह से रात तक अपने कर्म को देखें, because our gratitude to God is only in the small goods that we do to others. शुक्राने का एक ही तरीका है, उसको हर जगह देखो, अपने कर्म में लाओ, अपनी भक्ति में लाओ। भक्ति क्या है? जब तक वो कर्म में ट्रांसलेट नहीं होती, जब तक कर्म हमारा शुद्ध नहीं होता, हमारा मालिक को हम कैसे खुश करें? कोशिश करें और अरदास करें और सरेंडर करें। I had really wanted to go to Dugri, when तब तक मैंने दर्शन नहीं किए थे, और मुझे बहुत चाव था कि गुरु महाराज जहाँ बड़े हुए हैं, जहाँ उन्होंने इतनी भक्ति की है, मैं भी उस धरती पे जाऊं, मैं भी उसको माथा टेकूं, उसको चूमूं, उसको माथे पे लगाऊं और कहूं कि मुझे अपने साथ, अपने एक जगह जगह मेरा आपके साथ जुड़े मालिक। रियली वांटेड टू गो देयर, बट उससे पहले मैं गुरुजी के संगत के साथ कुछ टाइम बिता के आई थी। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, आई हैड अ जॉइंट फैमिली। तो मुझे लगा कि अगर मैं डुगरी के लिए निकल जाती हूँ तो मेरी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के लिए, मैं उनको कैसे ओवरलुक करूं। तो मैं नहीं गई, मेरी फ्रेंड अपने फादर के साथ चली गई। और कुछ दिनों के बाद मेरे को एक सपना आता है, मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं और मैं बड़ी हैरान होती हूँ। वो घर बड़ा पुराना है, क्योंकि गुरुजी के दर्शन मैंने ज्यादातर नए हाउसेस में, बड़े हाउसेस में किए थे। वो घर छोटा था, पुरानी तरह का था, जैसे घर मैंने देखे नहीं थे। तो वो इवन
मतलब बहुत कुछ उसमें था जो मेरे दिमाग में जैसे बस गया। वो ड्रीम जाने के बाद भी मेरे को पूरी तरह से वो क्लियरली याद था। तो वो जब मेरी फ्रेंड जो गुरुजी के डुगरी उधर उनके गांव जाके दर्शन करके आई थी, उनके घर के, उनकी भाभी जी से मिलके उनका बहुत कुछ देख के आई, तो वो मेरे को जनरल दीपेंद्र सिंह के यहाँ संगत होती थी, तो वहां पे मिली और मेरे को कहती है कि गुरुजी का और कोई एक्सपीरियंस हुआ तेरे को। तो मैंने कहा हाँ, वैसे तो मैं जा तो सकी नहीं, तो मेरे को सपना आया था, गुरुजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने ना मेरे को ये दिखाया था। ये मेरे को एक पॉट दिखाई थी, उस पे ये पड़ा था, ऐसे ये जगह थी। तो मैंने उसको वो सारा डिस्क्राइब किया जो जो मैंने अपनी ड्रीम में देखा था। और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो हंसने लग गई और मेरे को कहती मैं ऐसे ही डुगरी गई थी। उनकी भाभी ने मेरे को गुरुजी के बचपन की कॉट दिखाई थी, कहती। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था उसको, वो सब वो वहां पे देख के आई थी। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि जब तुम्हारी इच्छा इतनी तीव्र होती है, तो वो मालिक कहते कि तू नहीं आ सके, तेरे ते हाथ बने हुए हैं, तो मैं ते आ सकना तेरे को। तो मैं नहीं जा पाई, पर मेरा दाता आ गया मेरे पास। उन्होंने मेरे को वो सारा दर्शन करा दिया जो मैं खुद नहीं कर पाती। मैं फिजिकली नहीं जा सकी, तो वो मेरे पास आ गए। गुरु जी की मेहरों के बेअंत तरीके हैं। जितनी वेरिड उनकी कायनात है, उतनी उनकी मेहरों के तरीके हैं। आप दिल से याद करो, वो साक्षात आपके साथ सामने आपको दिखाई देते हैं। क्या गुण गाएं अपने सच्चे पातशाह के। मेरे को याद है 1999 में गुरुजी के पास हम लोग गए थे न्यू ईयर्स मनाने के लिए। 98 खत्म हो रहा था, 99 में स्टार्ट होना था। तो गुरुजी के पास में जितना मुझे प्यार करना आता है भोले से तरीके से, उस वक्त मेरा मन पूरी तरह उनमें रमा हुआ था। जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने उनको माथा टेका और बहुत प्यार से ऐसे करके गई कि गुरुजी मेरी लाइफ में आपके आने के शुक्राने हैं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। ये भाई मेरा, आपने हमारे इस परिवार को बनाया है, इसकी रक्षा भी आप करोगे, तो मैंने क्यों चिंता करी। तो 98 खत्म हो रहा था, मेरे को याद है उस वक्त गुरुजी ने इतना प्यार किया। मैंने एक कदम प्यार का उनकी तरफ उठाया, मेरा अकाल पुरख ने बाहें भर भर के प्यार बांटा हमको। मुझे नाचने को कहा, एंड आई एम अ बैड डांसर, लेकिन मैं नाची। अब मैं अच्छा तो नहीं नाची होंगी, लेकिन वो मैंने संगत को बोला कि देखो कितना सोना नचती है, क्योंकि मेरी रूह नाच रही थी। कदम मेरे कैसे भी नाच रहे होंगे, मगर मैं बहुत खुश थी वहां जाके। फिर गुरुजी ने चरण दबाने को अलाउ किया, उनके चरण दबाए। इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि कोई माँ बाप, कोई सास ससुर, कोई हस्बैंड, अपना बच्चा सब भूल गया। जब मैं उनके चरण दबा रही थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने सारी जन्म इस मोमेंट के लिए जिया और मरा, और इस मोमेंट में मेरी सल्वेशन हो गई है। एंड ऑल आई वांटेड उसकी, इसके आगे मेरे को जीना ही नहीं है। कि जिसे वो टॉल आई एस्पायर्ड फॉर, जो मुझे पता भी नहीं था मैंने कभी मांगा था या मांगा, ढूंढती थी, वो सारा का सारा उस मोमेंट में इतनी अंदर रूह को तसल्ली आई। मेरा दिल करता था कि मैं ना चरण धूल बन के बस यहीं पे भस्म होके रह जाऊं, मुझे और कुछ लाइफ में नहीं चाहिए। इतनी तृप्ति, रूह को शांति, इतना सुकून, इतनी खुशी, जिसको ब्लिस कहते हैं ना, वो मोमेंट्स ब्लिस के थे। गुरु जी के चरण दबा रही थी, तो 98 खत्म होने पे आया
और उन्होंने लाइट स्विच ऑफ कर दी। और अगर आप एम्पायर स्टेट गए हैं तो आप देखेंगे गुरुजी के सिंहासन के पीछे बहुत बड़ी विंडो है। तो उस विंडो पे मतलब उन्होंने जब लाइट स्विच की तो थोड़ी सी लाइट वो विंडो से आ रही थी, और मैं गुरुजी की जब टांगे दबा रही थी तो मैंने देखा सडनली कि गुरुजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लू लाइट। बिल्कुल इतनी ब्रिलियंट वाइब्रेंट ब्लू लाइट, उनको पूरी बॉडी की शेप दिख रही है, लेकिन बॉडी नहीं है, सिर्फ लाइट है वो। और मैंने जोर जोर से, बहुत जोर से घबराहट में मुक्के मारे कि ये लाइट है कि ये ह्यूमन बॉडी है। और मैंने मुक्के मारे और गुरुजी की लेग पे वो मुक्के लगे हैं जोर जोर से, लेकिन देखो तो वहां पे कोई बॉडी का मतलब नहीं था, सिर्फ लाइट इतनी वाइब्रेंट, इतनी ब्रिलियंट ब्लू, जैसे किसे बताऊं, बहुत सुंदर। फिर लाइट्स ऑन हो गई, न्यू ईयर was 1999 started and everyone was greeting गुरुजी और सब आ रहे थे। और मैंने सोचा कि मेरी ये लाइट्स बंद करनी है, शायद मेरे को वो कोई आंखों को कुछ चुंधिया आ गया है या क्या है, might be a figment of my imagination। तो उसके बाद अराउंड 3 बजे मेरा ख्याल हमें आ गया, मिली होगी, और हम लोग घर गए और वहां मेरे अंकल भी यहाँ रुके हुए थे। और मेरे को ऐसे लगे उस दिन गुरुजी से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मुझे लगे कि फर्स्ट इवनिंग तक तो मैं वेट करते करते मर जाऊंगी, कब गुरुजी के दर्शन दोबारा होंगे। मतलब मैंने कभी किसी को ऐसे प्यार नहीं किया, ना मुझे उस तरह का प्यार आता है, ना वो मेरे बस का था, वो रहमत भी उनकी थी। और जब मैं घर पहुंच के एज आई गॉट इनटू बेड, तो मैं पूरा उसी जगह पे खोई हुई थी गुरुजी के शुक्रानों में। और सडनली मुझे अपने नेक में ऐसे लगा जैसे तकरीबन 1 इंच की ना वहां पे एक, मेरी बॉडी के अंदर से जैसे इतनी खुशबू आ रही है, जैसे कोई इनलेट मेरे गले में है जहां से मेरे बॉडी के अंदर से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी फ्रेग्रेंस कि जैसे इंसान उसमें गोते खाने लग जाए। मैं फटाफट उठ के बैठी हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस, मुझे लगा ये पूरा एरिया जो है इसमें जैसे कोई परफ्यूमरी से खुशबू आती है, जैसे मतलब ऐसे था कि सब जगह खुशबू ही खुशबू। एंड मुझे पता है कि मेरे नेक के, मेरे गले के लेफ्ट साइड से वो खुशबू की जैसे क्लाउड्स निकल निकल के मुझे महसूस होता था कि बाहर आए, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस। तो आई रैन टू माई मामा, बिकॉज वो भी बहुत फेथ रखते हैं, तो मैंने उनको जाके जगाया ऐसे, मामा आपको मेरे से फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, आपको आ रही है इस घर में फ्रेग्रेंस? आई सेड यू स्मेल माय नेक। तो मेरे मम्मा कहते कि आज ये तेरे और तेरे गुरु के बीच में है, तूने उन्हें प्यार किया, वो तुझसे मिलने आए हैं, मुझे बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे ऐसे लगे कि मैं सांस लूं भी, और ये तो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी कि मुझसे जैसे एक्चुअली वो गोते खाने वाली बात ही थी। और वो बहुत देर आती रही और फिर वो चली गई। एंड शाम को जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे तो मेरे को देख के कहते हैं जा पीछे जाके बैठ जा। तो मैंने सोचा कि हो गया जी कल्याण, गुरु जी ने कल तो बड़ा प्यार दिया था, पर आज तो फिर वही दूर जाके बिठा दिया जो हमेशा की तरह हम बैठते थे। मैं बिल्कुल उनकी आखिर से आखिर जहां जाके बैठ सकती थी, जो दीवार उनके कमरे को लगती थी, वहां जाके बैठ गई। दिस वॉज ऑल्सो इन एम्पायर स्टेट। और बैठ गई। फिर जब मैं प्रसाद लेने गई तो उनके पास जो सेवक बैठे थे कहते हैं बस कुछ इन्हू कल इन्हू नजारे दिखाए कि ना दिखाए, कुछ इन्हू सारी रात इन्हों को रहा कि ना रहा। तो जब आप
उनकी तरफ थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना, तो उनकी ममता इतनी बेअंत है कि वो रुक नहीं पाते। वो आपकी गलतियां नहीं देखते, आपका छोटापन नहीं देखते। वो खुद अपने आप को तुम्हारे ऊपर जैसे पूरी तरह से बरसात कर देते हैं अपने प्यार की, अपनी रहमतों की। उसकी काबिलियत नहीं देखते। बहुत प्यार देते हैं, सुनते हैं, नजदीक होके सुनते हैं। गुल जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाल सो लागा से। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, किसी की असीस का असर है कि हमें गुरु मिला है। हमारी काबिलियत नहीं है। बस यही अरदास है कि हम इन चरणों में हमेशा रहें। उन्होंने हमें जो सुख दिए हैं, दुनियावी सुखों से भी ज्यादा जो सुख दिए हैं, जिनका हम नाम नहीं लेते। When I look around me, मेरे को पता है मैं कितना डरपोक इंसान हूँ, पत्ते की तरह कांपता हूँ मुश्किल में। लेकिन जब मैं अपने आसपास दुनिया को देखती हूँ, उनके गुस्से गिले, उनकी नाराजगियां, उनकी ईगोस को देखती हूँ, उनके डरों को देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि गुरु वाले और बिना गुरु के बंदे का फर्क क्या है। गुरु हमें बहुत संभालते हैं। गुरु हमारी रीढ़ की हड्डी बन जाता है। मुश्किल में अगर हम निकलते हैं, वो हमें सेक नहीं लगने देते, वो सारा सेक अपने पे ले लेते। वो हमें उफ नहीं करने देते। मुश्किल में से हम निकलते हैं, लेकिन वो हमें डरने नहीं देते। दुनिया भयभीत हुई होती है, हमारा गुरु हमें संभाल लेता है। वो सिर्फ दुनियावी हमें रहमतों से नहीं निवाजते, वो उससे बहुत डीप लेवल पे, एट अ वेरी ऑर्गेनिक लेवल, एट अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल वो हमारे पे वर्क करते हैं। वो धीरे धीरे हमें मांझना सिखाते हैं, हमारी रूह को स्वच्छ करते हैं, हमें धीरे धीरे अपने काबिल बनाएंगे, अपने बेड़े पे हमें पार कराएंगे, हमारे को हर तरह से संभालेगा हमारा मालिक, जो हमारी इतनी मतलब तुच्छ लोगों को भी इतना मान दे देते हैं। कौन है वो? सिर्फ परमात्मा है, जो हर जगह हाजिर नाजिर है। गुरु जी मेरे, वो जो अकाल पुरख की, जो वाहिगुरु की, जो राम की, जो हर तरह से हर परमात्मा का जो एसेंस है, जो उनके गुण है, वो सारे के सारे गुरु जी महाराज में मैंने देखे, उनसे उनकी ब्लेसिंग्स देखी। फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम दुनियादारी में चले जाते हैं, अपने मालिक से इस तरह नहीं जुड़ते कि हमारा रोम रोम उसको समर्पित हो जाए और हम कहें कि तेरे सिवा और है ही क्या जिसको हमको देखना या मांगना है। There's nothing more we seek, nothing more we need in life. हम जहाँ पे हैं, हम एक बहुत सिक्योर हेवन में हैं। हमें बहुत बड़ी शक्ति ने बचाया है। हम उस शक्ति के आगे अरदास करें कि हम इसके काबिल बने। क्या बताऊं, एक और चीज शेयर करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। गुरु जी के मामा, उनकी माता जी के साथ मेरे को बैठने का वक्त मिला। जो गुरु का एसेंस है, वो उनकी माता जी के थ्रू उन्होंने, क्योंकि गुरु जी खुद तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, उनके एक एक लफ्ज में ही उनका लाइफ लेसन होता था। जब मैं उनकी मदर के साथ बैठी, मेरे को याद है एक दिन मैंने देखा, वो और मैं एम्पायर स्टेट में बिल्कुल साथ साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और हाथ जुड़े हुए थे, और आंखों से जैसे रिमझिम पानी गिरता है ना, पानी गिर रहा था। और वो बहुत धीरे धीरे अरदास कर रहे थे, गुरु तू मैनू बख्श ले, मैं तेनू पछाणिया नहीं, तू मैनू माफ कर दे, गुरु मैं तेनू पछाणिया नहीं।
गुरु जिस कोख से जन्मे हैं वो कोख डिवाइन है। गुरु की माँ उनसे एज ए ह्यूमन बीइंग गलतियां अपनी बख्शा रही थी कि तू मेरे को माफ कर दे, मैं तेरी नहीं समझ सकी तू कौन। और उनकी आंखों से पानी गिर रहा था। मतलब वो मदर जो हमें भी पता है कि सल्वेशन उनको प्रॉमिस्ड है, वो भी अपने गुरु के आगे असंगत बैठी हुई थी और उनको कह रही, उनकी मेरे मांग रही थी। और इसी तरह एम्पायर स्टेट में on another trip of mine to Guruji is for Guruji's दर्शन, तो गुरुजी ने बोला कि ऊपर चले जाओ। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय, तो उसको हमने स्कूल से पिक किया था, विंटर्स थी बहुत, और मैं उसको लेके चली गई। और फिर तुम आंखें बंद करके कीर्तन सुनने लग जाते हो, तो मुझे पता ही नहीं चला वो बच्चा जमीन पे सोया रहा और उसने वो जमीन पे को वेट कर दिया, उसने यूरिनेट कर दिया सोए सोए ने। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वहां पे गीला था, तो मैंने उसको गुस्से से उठाया कि आपने क्या कर दिया बच्चे, आपने मेरे को व्हाई डिडंट यू वेक मी अप। तो परहैप्स वो उठा होगा पर मेरा ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मैंने देखा कि माता जी पोछा लेके आ रहे हैं, एंड आई सेड आप मेरे को दोनों मैं करती हूँ। तो she said, बच्चे ने खुद डांट रही है, तुम्हें तो तेने कुछ नहीं किया हो, तो यू बीन सिटिंग हियर एंड मेडिटेटिंग ऑन योर गुरु। तो उन्होंने मेरे को जिद से मेरे से हाथ पीछे करके प्यार के साथ मुझे पोछा लगाया। वो थोड़ा सा करते हैं और हम इतना दिखाते हैं, और वो गुरु माँ होके उनने इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो मतलब मेरे को ये कह रही कि बच्चा तो रब दा रूप है, इन्हों क्यों क्या करें, उन्होंने ਉਹਦੇ कपड़े बदल, उन्होंने निगाह कर, मतलब शी थिंक्स ओनली एज अ मदर। इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी सादगी। मैं बार बार आप कहना चाहूंगी विद फोल्डेड हैंड्स, अकाल पुरख भीतर मिलता है, सारी जर्नी इज विद इन। उसके साथ कोई दिखावा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस पल प्यार से याद किया वो वहां पे हमें अपने दर्शन देता है। तो वो वैसे वैसे हमें साक्षात मिलता है मेरा सच्चा पातशाह। वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। गुरुजी महाराज के बहुत बहुत रहम हैं। Every moment of my life, there are millions of blessings I have received, of which I have only been able to share just a few with you. बट उस मालिक को पता है कि इस हृदय में उसके लिए बहुत शुक्राना है, इस पल के लिए शुक्राना है जिसमें उसने हम सबको अपने चरणों में बैठने का ये मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बड़े मंदिर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सबके लिए अरदास, उसकी गुरु परिवार, उसकी ये धरती सदा प्रफुल्लित रहे। गुरु के नाम के जय जयकार हो हमारे दिल के हर सांस के साथ, उसके शुक्राने हो, प्यार सद्भावना से रहें, इसका दिखाए रास्ते पे चलें और उसके नाम को और ऊंचा दुनिया में उसका नाम अपने मालिक के काबिल बन पाए। With this, I wrap up my satsang and I'm so grateful once again. जय गुरु जी।